नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करें आज का किस्सा क्रिकेट टूर्नामेंट। और ये पड़ा इस ओवर का दूसरा छक्का। बॉल समीर जनरल स्टोर के पास गई है और मेहमान टीम का फाइनल स्कोर हो गया है 200 रन। अबे यार, अपने पी के नगर वाले तो बहुत पिट गए भाई। हम नहीं जीतते टूर्नामेंट। जी हां, बताया था ना आपको, स्पोर्ट्स लविंग कम्युनिटी है। पहला या दूसरा नाइट टूर्नामेंट था क्रिकेट का पीके नगर में। इससे पहले एक फुटबॉल टूर्नामेंट भी हुआ था, पर क्रिकेट की दीवानगी ही कुछ और है भाई। रिलीजन है हमारे देश का। हाँ जी, तो टूर्नामेंट काफी बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज हुआ था। सेंट्रल पार्क में चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स लगी हुई थी। रामलीला के स्टेज के ऊपर कमेंट्री बॉक्स भी बना हुआ था। एक से बढ़कर एक टीम आई थी। 15 ओवर पर साइड मैच होता था व्हाइट लेदर बॉल से। बॉल्स खोती ज्यादा थी। छक्का पड़ा और बॉल बाहर, और कोई ना कोई भाई बॉल पुंडी कर ही लेता था। पूरे पीके नगर का क्राउड मैच देखने आता था। शाम से रात तक 2 मैचेस होते थे। बड़ी बड़ी टीम्स बाहर से खेलने आई थी। एक मेला सा लगा रहा था। मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला। वैसे भी पीके नगर वालों को तो मौज मस्ती करने का बहाना ही चाहिए। पूरे 1 हफ्ते चला टूर्नामेंट। इतने सारे छक्के तो आज के आईपीएल में भी नहीं पड़ते जो उस टाइम उस टूर्नामेंट में पड़े थे। 16 टीम्स खेली और खतरनाक मुकाबलों के बाद पीके नगर फाइनल में पहुंच गया। संडे की शाम था फाइनल। सेंट्रल पार्क खचाखच भरा हुआ था। बहुत शोर मच रहा था। आखिर अपनी लोकल टीम जो फाइनल में पहुंच गई थी। लोग तो घर से रोटी पानी लेकर आए थे ताकि मैदान छोड़कर जाना न पड़े बीच में। हाँ जी साहब, मैच शुरू हुआ। होम टीम को वैसे तो एडवांटेज होता है, मगर शायद अपनी टीम ज्यादा ही प्रेशर में आ रही थी। बलवान भाई टीम के कप्तान थे। अरे वही जिन्होंने बिजली घर पर हल्ला बोला था। प्रेशर क्या होता है उस दिन समझ में आया। फाइनल तक जबरदस्त परफॉर्मेंस करने के बाद पहुंचने वाली टीम के तो वाकई छक्के छूटे हुए थे भाई। बड़ी धुनाई हुई अपने बॉलर्स की। जिसने बॉल डाली वो ही पिटा। ले छक्का और ले चौका, देन बाउंड्रीज। पर दिक्कत यह थी कि विकेट भी नहीं गिर रही थी। हालांकि लेदर बॉल नाइट टूर्नामेंट में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन खाने का रिकॉर्ड मेरे नाम था। जी हां, पूरे 27 रन खाए थे मैंने सोम बाजार वाले टूर्नामेंट में। बहुत बुरा लग रहा था उस वक्त तो। पर अगले ही ओवर में जमशेर भाई ने पूरे 28 रन खाए। मैच तो हम हार गए, पर जमशेर भाई ने दर्द कम करने में बड़ी मदद की। ओह सॉरी, मैं भी कहा दूसरे मैच में चल पड़ा। हाँ तो साहब, पीके नगर की टीम खूब पिटी और करीब 200 रन खाए उन्होंने। उस टाइम ये बहुत बड़ा टोटल होता था। चलिए, अब अपनी बैटिंग आ गई और हमारे बल्लेबाज पैक ऑफ कार्ड्स की तरह धड़धड़ा कर गिरने लगे। बस एक ही भैया मारता रहा, सन्नी। पर अकेला बंदा क्या करता। 4-5 विकेट गिरने के बाद कप्तान साहब आए, बलवान भाई। वो सन्नी के साथ देने तो लगे और विकेट गिरने रुक गई, पर वो रन नहीं बना रहे थे और सन्नी पर प्रेशर बढ़ रहा था। तभी कमेंट्री बॉक्स से आवाज हुई, डब्बू भाई की तरफ से ऐलान, बलवान जी जितने रन बनाएंगे उन्हें उतने ही पाउच पान मसाला स्पॉन्सर किया जाएगा। बस अब आप इसे मोटिवेशन कहिए या मसाले का जादू, बलवान भाई का बल्ला भी चल पड़ा। पूरे 35 रन मारे उन्होंने और सन्नी भाई ने 80 के ऊपर। क्या गजब का रन चेस था यार। आज का कोहली फेल है उसके आगे। कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई लास्ट में, मगर मैच और टूर्नामेंट पीके नगर ही जीता।
खूब धूम हुई उस रात। शायद सुबह के 3-4 बजे तक हल्ला होता रहा। क्रिकेट तो जैसे हमारे खून में था। एक से बढ़कर एक क्रिकेटर हुए। पीटर और धीरज कौशिक जैसे क्लासिकल बैट्समैन, संजय भारती, नौशाद, शेखर कालिया, दीक्षित जैसे हिटर, सागर मिश्रा, जुगलवीर जी, जमशेर, सतीश कालिया जैसे विकेट कीपर, शेरू पाजी, बाली भाई, आशीष चौधरी, नीटा भाई, धंजू, सलीम भाई जैसे बॉलर। अरे सलीम भाई की तो स्लोअर डिलीवरी ही लाजवाब थी। जमशेर भाई हमारे फर्स्ट सेंचुरी मारने वाले बैट्समैन थे। उनकी तो पूरी फैमिली ही क्रिकेटर से भरी हुई थी। उनके बड़े भाई साहब राजा जितने फुर्तीले विकेट के पीछे थे, उतने ही तेज बैटिंग में भी थे। उन्होंने उस नाइट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में 100 बनाए थे। पर उनके साथ भी एक छोटी सी दिक्कत थी। जिस दिन उनके वालिद साहब उनका मैच देखने आते, उस दिन वो रन नहीं बना पाते थे। खैर, एक से बढ़कर एक प्लेयर्स थे पीके नगर के अंदर, और पीके नगर के अंदर ही 2-3 सीनियर्स टीम और 3-4 जूनियर्स टीम भी थी। अब सबके बारे में बताना तो मुश्किल है, मगर पीके नगर में क्रिकेट की बात हो और गुन्नू के बारे में ना बोले, ये तो हो ही नहीं सकता। गुन्नू भाई, असली नाम अजीमुल्लाह। उसकी तो भैया घर में फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री थी। घर क्या, उनके तो ब्लॉक में ही क्रिकेटर्स और शूट बॉल प्लेयर्स भरे पड़े थे। पर गुन्नू तो गुन्नू ही था। 6 फीट से ऊपर लंबा, फिट बॉडी, इमरान खान और संजय दत्त जैसे पीछे से लंबे बाल, तीखी नाक और सुडौल कंधे। उसकी बॉलिंग से ज्यादा उसका रनअप खतरनाक था। इतना लंबा रनअप पूरे पीके नगर में किसी का नहीं था। ऑलमोस्ट समीर भाई की दुकान से दौड़कर आता था वो। दौड़ता क्या था, ऐसा लगता था बस ट्रेन रौंदती हुई चली जाएगी। फिर खतरनाक स्पीड से बॉल डालता था। एक आधी बार तो मेरे कान के पास से सीटी बजाती हुई निकली थी। सिर्फ आवाज ही आई, बॉल नहीं दिखी। वो अकेला बॉलर था जिसने बाय का छक्का दिया था। जी हां, बाय का छक्का। बॉल मैट पर पड़ी और सीधा एमसीडी के स्कूल में बाउंड्री पार गिरी। ऐसे बहुत किस्से हैं उसके। एक बार हमारी एक लोकल टीम क्रिटिकल दिल्ली 6 में खेलने गई। मैच बड़ा सही हुआ और सामने वाली टीम की 9 विकेट्स गिर गई। अब शायद लास्ट विकेट रह गई थी। गुन्नू बॉल कर रहा था। 5 या 6 रन चाहिए थे जीत के लिए और लास्ट की 2 बॉल्स बाकी थी। वो बैट्समैन भी बड़ा जुगाड़ तुगाड़ वाला था। मतलब शायद प्लेयर पूरे करने के लिए खिलाया गया होगा उसको। वो भी अपनी तहमत पर ही पैड शैड बांधकर, हेलमेट पहनकर, एल्बो शेल्बो सेट करके जैसे तैसे क्रीज पर पहुंचा। क्रिटिकल का जीतना लगभग तय ही था। लूर सरदार ने गुन्नू से बोला, ओए प्रावा, तू छोटे जिया रनअप से ही बॉल डाल दे, इससे तो टच भी नहीं होनी, अपा मैच जीत जाएंगे। पर गुन्नू तो गुन्नू था। वो फुल रनअप से दनादन दौड़ता हुआ आया और उसने खूब तेज बॉल फेंकी। वो तहमत वाला बैट्समैन है ना, उसने भी खूब जोर से बल्ला घुमाया। अरे बल्ला क्या घुमाया, खुद ही घूम गया और बॉल उसके बैट के बैक साइड से एज खाती हुई थर्ड मैन के बाहर चली गई। छक्का। और क्रिटिकल मैच हार गई। खूब गाली पड़ी गुन्नू को कप्तान बनिया भाई से पूरे रास्ते, और आने के बाद अगले 1 हफ्ते तक इन लोगों ने खूब मस्ती मारी गुन्नू के साथ इस मैच को लेकर। बताया था ना, स्पोर्ट्स लविंग कम्युनिटी है हमारा पीके नगर। हार हो या जीत हो, लोग हफ्ते भर की गॉसिप मसाला तैयार कर ही लेते हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी, हमें जरूर बताइएगा। और जब गॉसिप मसाला की बात चल पड़ी है, तो रोमांटिक मसाले से अच्छा और क्या मसाला होगा। तो अगली बार आपको सुनाता हूं कामदेव का किस्सा।